अंजू नाम की एक भारतीय महिला ने पाकिस्तान पहुंच करके वहां पर हिंदू धर्म त्याग दिया और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद एक मुस्लिम से वहां पर निकाह कर लिया है। इस पर इस्लाम के जानकार क्या मानते हैं, हमारे साथ मौलाना मोहम्मद नाज़िम अशरफ़ी साहब हैं। सर ये बताइए, जो अंजू थी वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंची, जबकि उसके बच्चे और उसके पति यहाँ भारत में रहते हैं। अब उसने वहाँ पर जानकारी मिली है कि इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी भी कर ली है। तो क्या इस्लाम धर्म कबूल करना ज़रूरी होता है निकाह करने के लिए? जी, निकाह के लिए तो इस्लाम कबूल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ अगर हम कोर्ट मैरिज अगर करते हैं, किसी भी लॉ के हिसाब से अगर मैरिज हम कर रहे हैं तो वो एक अलग मसला है। लेकिन जहाँ तक शरीयत का सवाल है तो इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसको आप इस्लाम में आना ही आपको होगा। अगर कोई लड़का किसी से इस्लाम में रहकर शादी करना चाहता है तो उस लड़की को इस्लाम में आना होगा, और कोई लड़की अगर इस्लाम में रहकर किसी से शादी करना चाहती है तो उसको भी इस्लाम में आना होगा। अब जहाँ तक सवाल अंजू का है, हालांकि ये बहुत बड़ा दुख का मामला है कि इधर की लड़की उधर आ गई, उधर चली गई, उधर की लड़की इधर आ गई। मैं समझता हूँ अगर सीमा को प्यार ही करना था तो कोई इंडिया में मुस्लिम लड़का भी हो सकता था, या अगर अंजू को प्यार ही करना था तो पाकिस्तान में कोई हिंदू लड़का भी हो सकता था। ये बात बड़ी समझ के परे है कि अगर अंजू गई है तो उसने मुस्लिम लड़के से धर्म परिवर्तन करके शादी की है, और सीमा आई है तो उसने हिंदू लड़के से धर्म परिवर्तन करके। जैसे अंजू यहाँ पर शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, पति है, बिना तलाक के वो वहाँ पर धर्म परिवर्तन करती है और निकाह कर लेती है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? शरीयत इसकी इजाज़त देती है? जी, क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, अगर वो उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया, अब वो उसकी शादी वो उसका ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो गई, क्योंकि अब वो दूसरे धर्म में चली गई। और अगर अंजू हिंदू धर्म पर ही रहती तो क्या निकाह नहीं हो सकता था? तो निकाह नहीं हो सकता था। अगर अंजू हिंदू धर्म पर ही रहती तो हिंदू धर्म में निकाह फिर नहीं हो सकता था। निकाह होने के लिए इस्लाम कबूल करना ज़रूरी है। जैसे कि कुरान है तो वो मुसलमानों के लिए है, अहले ईमान के लिए है, ऐसे ही इस्लाम भी मुसलमानों के लिए है। और मतलब निकाह के लिए ज़रूरी है कि लड़का लड़की दोनों मुस्लिम हों? जी, क्योंकि निकाह मुस्लिम में ही होता है ना भाई, बाकी और धर्मों में तो फिर और तरीके से शादी ने जैसे पहले एक वीडियो आया था अंजू का, उसने कहा था कि मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी और मैं वापस आ जाऊंगी, या अगर शादी भी करनी होगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो क्या ये संभव नहीं था? नहीं, ये संभव नहीं था। देखिए, मैं समझता हूँ अगर यहाँ हम इंडिया में रहकर, चूँकि यहाँ पर इतना फ्रीडम है, यहाँ पर इतनी छूट है, अगर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, सरकारी कानून के हिसाब से अगर हम शादी करते हैं तो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन वहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र है, और वहाँ इस्लामिक राष्ट्र में मेरे ख्याल से कोर्ट मैरिज में उस तरह की कोई जगह नहीं होगी कि कोई हिंदू लड़की या हिंदू लड़का मुस्लिम आपस में एक दूसरे से इस तरह से शादी कर लें। तो वहाँ पर तो उसको इस्लाम धर्म कबूल करना ही था। तो यहाँ पे अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ले तो क्या शरीयत के हिसाब से वो पति पत्नी माने जाते हैं? नहीं, शरीयत उनको पति पत्नी नहीं मानती, बस हमारे देश के कानून के हिसाब से पति पत्नी माने जाते हैं। लेकिन शरीयत तो उसकी इजाज़त एक रत्ती कतई इजाज़त उसकी नहीं देती है, बिल्कुल इजाज़त उसमें है नहीं, शादी हो ही नहीं सकती। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अब जैसे हिंदू रीति रिवाज के साथ वहाँ भामरे डलती हैं, फेरे लिए जाते हैं, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, मांग में सिंदूर डाला जाता है, ये इस्लाम में नहीं होता। तो अगर आप निकाह जैसी चीज़ कर रहे हैं तो निकाह आप नाम हटा दीजिए, फिर कोर्ट मैरिज कर लीजिए, हो जाएगी। आप अगर निकाह कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस्लाम में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, मौलाना साहब ने बताया कि निकाह करने के लिए मर्द और औरत दोनों का मुसलमान होना शर्त है। दो मुसलमान मर्द और औरत के बीच ही निकाह हो सकता है, अदरवाइज़ ये निकाह नहीं हो सकता था। तो उनका मानना है कि क्योंकि वहाँ पर इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, इसलिए अंजू ने वहाँ पर अपना धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद निकाह कर लिया है। और अगर वो चाहती तो कोर्ट मैरिज कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।